इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बालकांड प्रभुपाय अयोध्या कटि मन मोहे। बालकांड भगवान का पद है। अयोध्या कांड कमर है। मध्य में बहुत अधिक समय रहना पड़ता है। प्राणायाम की एक क्रिया है कुंभक, पूरक, रेचक, इसके बीच की अवस्था है कुंभक। श्वास रोकने की जो विधा है उसको योग शास्त्र में कुंभक कहा गया। जिस साधक का साधना क्रम में कुंभक जितना सिद्ध होता है वो उतना हवा प्राणवायु जीवन में भर सकता है। ऋषि मुनि लोग इसी श्वास को रोककर अपनी उम्र अधिक किया करते। धाम वृंदावन श्री अयोध्या जी में ऋषि मुनि लोग 108 साल, 110 साल, 120 साल इतनी बहु उम्र जी जाते थे। साधना पक्ष से जितनी पुष्टता होती है उतनी हमारी उम्र बढ़ती। हमको आपको श्वास मिली है। श्वास कुंभक जितना बढ़ेगा उतनी श्वास का आना जाना कम होगा। बचपन 15-16 साल का हो गया है और 16 साल के पश्चात 60 तक युवावस्था है। उसको प्रौढ़ा में युवा में बांट लें तब भी बचपन से युवावस्था अधिक होती है। बचपन विद्या ग्रहण और खेलने के लिए, कोई अवरोध नहीं, कोई रोक भी नहीं सकता। हम लोग खेलते ही रहते थे। युवावस्था खेलने के लिए नहीं, युवावस्था तपने के लिए। परंतु तप का प्रकार तय होना चाहिए। निश्चित रूप से जो युवावस्था में खेलता है वो बुढ़ापा में रोता है। युवावस्था लापरवाही के लिए नहीं है। युवावस्था आराम के लिए नहीं है। युवावस्था तपस्या है, तप है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब ते राम जी व्याह करके आए नित्य नवीन आनंद अवध में बढ़ने लगा। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। अयोध्या रूपी समुद्र में सुख संपत्ति किस प्रकार तो रिद्धि सिद्धि बनकर अपने आप आने लगे। जिस अवस्था में जो प्रभाव अधिक करे उसको रोकना चाहिए। बचपन में खेल बहुत प्रभावित करता है, उसको रोककर पढ़ाई करना पड़ता है।
युवानी में नींद बहुत आती है, तो उसको रोककर मेहनत करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। वृद्धावस्था में चिंता बहुत होती है, चिंता रोककर भगवान के चिंतन में लगना पड़ता है। जो प्रभाव दे उसका स्वभाव से अवरोध किया जाए तो जीवन सुखमय हो जाए। हाँ, केवल संसार के सामान के लिए ही दौड़ते रहें ये कोई अर्थ नहीं। आप में से जो भी श्री सीताराम जी की और श्री चक्र सुदर्शन कन्हैया भगवान की पूजा करते हो, उनको भगवान से मांगना चाहिए, हे भगवान, जितना दुख आपने उठाया है थोड़ा मुझे भी गिफ्ट करिए। थोड़ा इधर भी, क्योंकि जब तक दुख नहीं आएगा तब तक भगवत भजन में मन लगने वाला नहीं। थोड़ा राम जी से, थोड़ा कन्हैया जी से दुख मांग लिया करो। अरे महाराज, पहले से तना परल बा, अब ही कम बा, थोड़ा मांगिए। आप सबका अनुभव होगा कि जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है तो भगवान की और अधिक याद आती है। अनुकूल में याद नहीं आती। क्या बहना आती है? क्या नहीं आती? मेरा भी अनुभव है, नहीं आती है। साधक घबराना नहीं। अच्छा, इससे प्रतिकूल क्या होगा? सब प्रकार का सुख रहते हुए चक्रवर्ती महाराज ने सचिवों से राय किया, मंत्रीगणों से राय किया, राम जी सब प्रकार योग्य हो गए हैं, अब इनको तिलक दे दिया जाए, उत्तराधिकार सौंप दिया जाए। जिनका एक बड़ा आनंद है हो कि अपने रहते और उत्तराधिकार सौंपा जाए, क्या मानकर कि हम तो चले गए। जब तक यह नहीं मानेंगे हम चले गए तो सब काम अधूरे में रह जाएगा। पूरा नहीं हो पाएगा। और महाराज ने यही निर्णय ले लिया कि अब हम राम जी को सब व्यवस्था सौंप देंगे। मंत्रियों ने भी हामी भर दी। सरकार क्यों हुआ? कान के पास के बाल श्वेत होने के कारण से चक्रवर्ती जी ने ये मन में विचार कर लिया कि अब हम कार्य मुक्त होने की अवस्था को पा गए हैं, अब हमें मुक्त होना है। हम मुक्त होंगे ये स्वयं तय करना होता है, दूसरा नहीं कराएगा। मुक्त होंगे तो क्या करेंगे? तो सत्संगी होंगे तो सत्संग करेंगे, कुसंगी होंगे तो कुसंग करेंगे। मैंने 40 साल वालों को भी माला जपते देखा है और 70 साल वालों के भी दिन भर बैठकर ताश खेलते देखा है। फेर दोनों रहे, फेरा हो का माला, फेरा हो का तो ताश है ना। फेरते दोनों हैं, दोनों फेंटते हैं। जैसी हमारी युवावस्था की स्थिति होगी वही हमारी वृद्धावस्था में प्रभाव कर जाए। दुख में भगत जी भजन करते हैं और दुख में विषय में चले जाते हैं। गुरुदेव भगवान के श्री चरण रज में सर्वस्व पाकर अब चक्रवर्ती जी गुरुदेव भगवान के पास गए।
क्या कहते हैं? प्रणामोपरांत बोले, हे प्रभु, भये राम सब विधि सब लायक। चक्रवर्ती जी कहते हैं, हे गुरुदेव, राम जी सब प्रकार लायक हो गए। सेवकगण, सचिव लोग, ब्राह्मण देवता, सारे नगर के लोग जो हमारे मित्र हैं अथवा शत्रु हैं, राम जी सबको वैसे प्रिय हैं जैसे हमें प्रिय हैं। ये सब आपकी चरण रज की कृपा है। देखिएगा, रेणु सिर धर ते जनु सकल विभव बस जिन्होंने गुरु चरण की रज को सिर लगाया, सिर चढ़ाया, उन्होंने सारा वैभव जगत का अपने बस में कर लिया। गुरु वशिष्ठ भगवान मुस्कुराए, मानो पूछ रहे हूं, यह अद्भुत अनुभूति आपको कहां से प्राप्त हुई है? तब चक्रवर्ती जी महाराज ने आगे कहा, मोहि सम यहो अनुभय उन दो सब पायो रज पावनी पूजे। मेरे समान इसका किसी ने अनुभव नहीं किया। गुरु जी कुछ करते नहीं, कुछ नहीं करते, केवल भजते। जिस मात्रा में हमारी श्रद्धा है, निष्ठा है, प्रीति है, सद्गुरु की करुणा उसी मात्रा में हमारे पास चली आती। आगे व्यास पूर्णिमा है, इसी को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। धर्म सिद्धांत का वर्णन सभी पुराणों में व्यास भगवान ने किया है, इसलिए कथावाचक को कथा व्यास कहा जाता है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।